ऑलराइट, तो ये तमाम स्टॉक्स हैं और इनके ऊपर हम विस्तार से एक एक करके बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा इवेंट से शुरुआत करते हैं। गौरांग सर इसको क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं और बैंक से जुड़ा हुआ ये इवेंट है। ना सिर्फ आज देखिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है ब्याज पर ब्याज वाले मामले की, कल भी एक इंपॉर्टेंट हियरिंग है एजीआर मामले की, और गौरांग सर से जानते हैं वो क्या मान रहे हैं, क्योंकि देखिए एक तरफ कोर्ट कहता है कि ब्याज पर ब्याज ना वसूला जाए। अब डिपॉजिटर्स ने अपनी एक अर्जी लगा दी है। डिपॉजिटर्स की बॉडी कहती है कि ऐसा कैसे होगा, फिर हम भी तो पैसा देते हैं बैंक्स को, उसके ऊपर हमें ब्याज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अब होप ये हो रही है कि शायद कोर्ट डिपॉजिटर्स की प्ली के ऊपर भी अपना रुख बयां करे। कैसे देख रहे हैं आप गौरांग सर ये ब्याज पर ब्याज का मामला और ये तारीख पर तारीख वाला मामला, क्योंकि पिछली बार एक नई तारीख आ गई थी और आज वो हमारे सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत आपका, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो मेरे ख्याल से ब्याज पे ब्याज का मामला बाद में तय हो ये अच्छी बात है, लेकिन ये जो तारीख पे तारीख का मामला है मेरे ख्याल से ये जल्दी सुलझना चाहिए। ज्यादा कोर्ट होने चाहिए, ज्यादा जज होने चाहिए, ताकि जो बैकलॉग है यानी कि जो किस्से पे किस्सा चल रहा है सालों से वो जल्द खत्म हो जाए। जहां तक आपका सवाल है, ये बात तो हकीकत है कि अगर बैंक को ब्याज नहीं मिलता है तो वो डिपॉजिटर्स को कहां से पैसे ब्याज के रूप में देगी, जो भी ऋण डिपॉजिटर्स रखते हैं बैंक के साथ फिक्स डिपॉजिट के रूप में। अब ब्याज पे ब्याज ये तो पठानी ब्याज वाली बात हो गई, लेकिन मैं उम्मीद रखता हूं कि पिछली बार की तरह और एक तारीख ना आए और इसके ऊपर निर्णायक तरीके से उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के तरफ से एक ऑर्डर आए जिसके वो हमें सभी को मान करना पड़ेगा। और एक बीच का रास्ता अगर निकल के आता है तो मेरे ख्याल से ये सभी के लिए जीत जीत वाली बात होगी, यानी कि विन विन सिचुएशन होगी। क्योंकि अगर आप बैंक को ब्याज नहीं देते, हाँ ब्याज पे ब्याज चलो ठीक है, आपका जो ब्याज दरें हैं वो आप कहीं ना कहीं नीचे ला करके खड़ा कीजिए, या फिर कुछ समय तक आप मोनिटोरियम दे दीजिए, या फिर कुछ समय के लिए माफ कर दीजिए और उसके बाद आप निचले दरों पर आप वसूल कीजिए। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता निकल करके आए। लेकिन हाँ, बैंकिंग सेक्टर के लिए मेरे ख्याल से आज एक महत्वपूर्ण दिन है और मैं उम्मीद रखता हूं फिर से एक तारीख का ऐलान न किया जाए। तो देखते हैं आज क्या पक्ष सामने आता है आरबीआई की ओर से और सरकार की ओर से। वैसे आपको याद होगा बैंकों ने साफ कह दिया था कि ऐसी सिचुएशन में वित्तीय हालत बिगड़ेगी और बहुत बड़ा आउटस्टैंडिंग फिर हो जाएगा। और दिक्कत ये है बैंक्स चाहे तो ब्याज पर ब्याज माफ भी कर सकते हैं, मुझे याद है पिछली हियरिंग में इसकी बात हुई थी, लेकिन क्या लोग फिर रीपेमेंट करने के लिए सामने आएंगे, क्या वो इस सिचुएशन का नाजायज फायदा उठाएंगे, ये एक मुद्दा है। और फिर बैंकों की लायबिलिटी होती है कि डिपॉजिट होल्डर्स को भी ब्याज देना है, वहां से तो छूट मिलने वाली है नहीं। तो पेचीदा मामला होगा और बैंकों पर इसीलिए आज सभी की नजरें रहने वाली हैं। ये बताइए गौरांग, एचपीसीएल नंबर्स हमने पढ़े और एचपीसीएल की कमेंट्री वैसे ठीक लिख रही है। मैनेजमेंट कह रहा है कि अगर सेकेंड वेव नहीं आती तब तो डिमांड जो है धीरे धीरे करके लौट रही है। हम अनलॉक 1 में है, हमने देखा है लोगों की ओर से थोड़ी सी फ्यूल डिमांड बढ़ी है, लेकिन हाँ तगड़ा एक इन्वेंट्री लॉस रहा है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। अप्रोच क्या रहेगी यहाँ से आगे, आउटलुक क्या है ऑयल मार्केटिंग कंपनी एचपीसीएल जैसी पर? तो पहले से दूर नहीं हटे और लोग दूसरे की बात करने लगे और पता नहीं तीसरा चौथा भी आएगा कि नहीं वर्षदा, ऑन अ लाइटर नोट। और एक चीज तो हमें सबको मानना पड़ेगा कि इस बीमारी के साथ हमें जीना पड़ेगा। जैसे हम डेंगू, स्वाइन फ्लू, मलेरिया वगैरह वगैरह जो भी बीमारी हमने इतिहास में देखी और उसके साथ हम जी रहे हैं, इसके साथ भी मेरे ख्याल से जीना पड़ेगा। और ये एक वास्तविकता और हकीकत है और जितना जल्द हम इसे अपना लें मेरे ख्याल से सबके लिए ये अच्छा होगा। जहाँ तक रहा एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी का सवाल, खास करके जो सवाल आपने एचपीसीएल पर पूछा है, तो जिस तरीके का माहौल था पिछले 3-4 महीनों में, जाहिर है अगर पेट्रोल और डीजल की खपत नहीं होती है तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है इसका। और उसके साथ साथ जिस तरीके से कच्चे तेल के दाम में गिरावट आई, इन्वेंट्रीज को लेकर के भी साले काफ़ी कुछ सवाल पैदा हुए और जो आंकड़े मुनाफे के रूप में उभर करके आए वो मेरे ख्याल से निराशाजनक तो बिल्कुल है, क्योंकि बिक्री नहीं हुई तो फिर मुनाफा कहाँ से आएगा।
अब आने वाले समय में वास्तविकता आज की बात करें तो करीबन $40 के आसपास ब्रेंट के चल रहा है और $35 प्रति बैरल के आसपास मेरे ख्याल से नाइमेक्स चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में मेरे ख्याल से एक नॉर्मल सी होनी चाहिए और एक ब्रॉडर रेंज 30 से 35 नाइमेक्स और 35 से 40 शायद 45 तक भी ब्रेंट जा सकता है। और उस परिस्थिति में अगर आपका जो लॉकडाउन है वो अगर 1.0 के रूप में ओपन अप हो रहा है और बाकी जो और कानूनी तौर पर प्रतिबंध लगाए हैं धीरे धीरे करके वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार उठाने लगे तो मेरे ख्याल से लोगों की आवाजाही होगी, लोग पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल ज़्यादा करने लगेंगे और धीरे धीरे करके वातावरण में सुधार हो सकता है। लेकिन बहुत जल्द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को एक सकारात्मक सा आंकड़ा लेकर के हमें संतुष्ट करने मिले, ऐसी परिस्थिति मुझे बहुत कम दिखाई दे रही है। तो सर खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, इस समय कॉल क्या है इन स्टॉक्स पर? क्यों? क्योंकि आप देखिए नंबर्स तो नो डाउट बहुत कमजोर आए हैं। कंपनी कहती है कि अगर कोई सेकेंड वेव हमें हिट नहीं करती है तो उनको लगता है कि 85 to 95% वापस डिमांड पर वो जून अंत में या जुलाई में पहुंच जाएंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान भी आपको सुनवाता हूं। वो ये कह रहे हैं कि टोल कलेक्शन देखिए अब बेहतर हो रहा है खोलने के बाद। टू व्हीलर 70% की कैपेसिटी पर वापस से पहुंच चुके हैं, तो काफी हद तक हम प्री कोविड लेवल्स पर पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी साहब का वो बयान बताइए और फिर आप स्पष्ट राय भी दीजिएगा। एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी इन नतीजों को देखकर बेचेंगे, खरीदेंगे फंडामेंटली लॉन्ग टर्म के लिए? उसके बाद टेक्निकल चार्ट्स पर भी हम एक राय आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन देखिए मोदी साहब का वो बयान, और ये बयान भी कल बाजार बंद होने के बाद आया है। बीते कुछ हफ्तों के